नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो ढीली शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में शुरुआत करता हुआ 23 अंक नीचे दिखाई दे रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी गिरावट के साथ ही हम कारोबार होता हुआ दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 43 अंक नीचे है। एशियन मार्केट्स में हालांकि जापानीज मार्केट है 234 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए हैं, लेकिन बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं वो थोड़ी ठंडी शुरुआत करते हुए नजर आए हैं। और बेहद खराब प्रदर्शन हमने बीते हफ्ते कमोडिटी मार्केट में देखा, जहां पर सोना, चांदी, एनर्जी बेस्ड मेटल्स सब में चौतरफा गिरावट ही हावी रही। क्या हुआ एग्जैक्टली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और ग्लोबल मार्केट से कैसे रहे संकेत, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग, क्या हो गया? ठीक है, नॉर्मल है। थोड़ा डॉलर इंडेक्स तो ऊपर आ गया, डॉलर की रिकवरी आती है। वैसे अगर आप देखें तो कुछ ऐसा बड़ी खराब चीज नहीं आई है। डेटा को स्टडी कैसे डेटा किया? के हिसाब से देखें तो डेटा तो बहुत ही बढ़िया आपको आते हुए दिखा है। बट वही बाजार की मूड यही होता है, कभी अच्छे डेटे पर अच्छा रिएक्शन देता है, कभी अच्छे डेटा पर खराब रिएक्शन देता है। तो इस बार थोड़ा खराब रिएक्शन दिखा है। आप कह सकते हैं कि बाजार में का रिएक्शन काफी शार्प रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटी बाजार में उठा पटक रही है। हुआ क्या एक्चुअली मैं आपको ये बता देता हूँ। शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजार बिल्कुल वैसे ही बंद हुए जैसा फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे। तो जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो फ्यूचर्स में आपको वीकनेस दिख रही थी। नैस्डैक फ्यूचर्स में ज़्यादा गिरावट दिख रही थी क्योंकि 3 दिग्गज कंपनीज के नतीजे भी उतने खास नहीं आए थे। तो उसके हिसाब से देखें तो 1.5% नैस्डैक फ्यूचर्स गिरे हैं, करीब 125 अंक डाउ गिरा है। ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइन ही था, एक तरह से मुनाफा वसूली ही मानी जाएगी। बट हाँ, इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स थे जो ज़रूर आपके सामने आते हुए देखें। एक तो बॉन्ड यील्ड 3.5% के पार आपको उछलती हुई दिखी है, और वो इसलिए है क्योंकि जनवरी महीने का जो जॉब्स डेटा आया है वो शानदार से भी बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। 5.25 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं जनवरी में। जुलाई 2022 के बाद का सबसे बढ़िया डेटा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अनुमान सिर्फ 1,90,000 नई जॉब्स का था। तो अनुमान अगर आपका 1,90,000 है और उसके सामने आप 5 लाख से ज्यादा नई जॉब्स जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बीट ये आते हुए दिखा है। इनफैक्ट दिसंबर 2022 में 2.5 लाख जॉब्स जोड़ी गई थी, तो उसके सामने डबल का आंकड़ा आपको आते हुए दिखाए नई जॉब्स के एडिशन में। तो बहुत ही बढ़िया जॉब्स एडिशन है, और ये दिखा रहा है कि अमेरिकी बाजार में जो इकोनॉमी की स्थिति है वो काफी मजबूत है। डिस्पाइट द फैक्ट कि फेड ने पिछले 1 साल में 4.5% से दरें बढ़ाई हैं, बट फिर भी अगर आपका लेबर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है तो वो एक बहुत बढ़िया संकेत माना जाना चाहिए। बेरोजगारी भी 3.6% से गिरकर 3.4% पर आ गई है। 1969 के बाद से सबसे कम बेरोजगारी का आंकड़ा है। तो डिस्पाइट 4.5% की रेट हाइक, एक स्लो डाउन आपको नहीं दिखा है जॉब्स मार्केट में। अब वैसे तो अच्छा इसे संकेत माना जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये दर्शा रहा है कि इकोनॉमी की जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग है। इतने बड़े रेट हाइक्स के बाद भी वहां पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बट बाजार इसे नेगेटिव भी ले रहा है, क्योंकि फिर यही मतलब हुआ कि फेड फिलहाल रेट्स बढ़ाने की प्रक्रिया कम नहीं कर सकता है। पिछले हफ्ते 1/4% से दरें बढ़ाई थी। एक इंडिकेशन आया था कि इन्फ्लेशन कम होते हुए फेड को दिख रहा है, बट उसके बावजूद जो बाजार में एक आशा बनी थी कि फेड अब स्लो डाउन करेगा या फिर रेट हाइक्स खत्म हो चुकी हैं, वो इस डेटा के बाद वो आशा थोड़ी कम हो गई है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि बाजार में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था, और ऑफ कोर्स जो बॉन्ड यील्ड में उछाल आया है। नॉनदलेस ये साल अब तक अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा रहा है। पिछला हफ्ता भी अच्छा था। डाउ में मामूली गिरावट थी, बट S&P 500 1.5% ऊपर, और एक बार फिर से नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस रही, जहां 3.25% की बढ़त आपने नैस्डैक में देखी है। तो अदरवाइज बाजार का मूड माहौल तो ठीक ही बना हुआ है। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार था, बट ऑफ कोर्स ये जॉब्स डेटा के बाद सबसे बड़ा इंपैक्ट हमने डॉलर इंडेक्स पर आते हुए देखा। जैसे आप बता रही थी 103 के पार आपको डॉलर इंडेक्स है, लगभग 4 हफ्ते की ऊंचाई पर ये आते हुए दिख रहा है। तो उसका इंपैक्ट जो है वो बाकी कमोडिटीज में आया है। कच्चा तेल 8% की गिरावट अपने पिछले हफ्ते देखिए, वापस 80 के नीचे आ गया। एक तरह से हमारे लिए तो राहत की ही बात है। नेचुरल गैस पिछले हफ्ते 21% गिरा है। सोने में भी, हालांकि हमारे बाजारों में लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहा है, पिछले हफ्ते भी बनाया था, बट वहां से फिर हमने देखा कि 3% की वीकली गिरावट रही। लंबे समय बाद आपने सोने में इतनी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कॉपर 9,000 के नीचे आ गया। तो ओवरऑल कमोडिटी बाजार में ज्यादा इंपैक्ट आया है डॉलर इंडेक्स के बढ़ने का, और डॉलर इंडेक्स बढ़ा है क्योंकि अमेरिकी जॉब्स डेटा बहुत ही शानदार रहा। इस हफ्ते की बात करें तो ऑफ कोर्स हमारे लिए एमपीसी की बैठक और आरबीआई पॉलिसी है, बट ग्लोबल इवेंट पर अगर आप बात करें तो कल
जरोम पावल साहब बात करने वाले हैं, एक प्राइवेट इवेंट में बात करेंगे, तो इस जॉब्स डेटा के बाद उनकी कमेंट्री कैसी रहती है रेट हाइक्स को लेकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। S&P 500 की लगभग 90 कंपनीज के नतीजे आएंगे, जिसमें डिज्नी, पेप्सी, उबर जैसी कंपनीज भी शामिल हैं, तो वहाँ पर रखेंगे नज़र। और यूके का GDP डेटा आएगा, तो उतना इवेंट पैक्ट हफ्ता नहीं है, बट कल फेड चेयरमैन की जो कमेंट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए, तो बाजार रखेगा इन तमाम ट्रिगर्स और संकेतों पर नजर। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रदर्शन ने तो किया है निराश। FNO में 12,500 करोड़ से अधिक की बिकवाली दर्ज हुई। 932 करोड़ की बिकवाली कैश स्पेस में हमने FII से देखी। बस एकमात्र घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो जमकर डटे हुए हैं। 1265 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से निकल कर आया है। जिस प्रकार के मौजूदा ग्लोबल संकेत है, उन सबके बीच आज हमारे आपके लिए क्या रणनीति होगी इस बाजार में, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। अब जिस तरह के ग्लोबल क्यूज आए हैं, अमेरिकी मार्केट्स का रिएक्शन जैसा रहा है, और अब जब फेड के बयान पे और हमारी भी कुछ अहम इवेंट्स हैं इस हफ्ते, तो हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा ही पिछले हफ्ते की जिस तरह से ढेर सारी खबरें आई, और अब अभी भी अनिश्चितता ये है कि किस तरह की खबरें अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर आती रहेगी, अच्छी या बुरी, उनके दम पर एक तो वो सारे स्टॉक सेंटीमेंट पर असर डालेंगे। लेकिन अदानी ग्रुप से हटकर अगर आप बाजार को देखें तो फिर बाजार में कोई खास समस्या है नहीं। एक और जहाँ ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, दूसरी ओर कच्चा तेल $80 आया, जो पिछले हफ्ते $85 के ऊपर था, तो हमारे लिए एक वो पॉजिटिव है। फ्लोज के लिहाज से कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। FX बहुत बड़े और एग्रेसिव सेलर नहीं है इस वक्त मार्केट में। लोकल फंड की खरीदारी है, और बजट के दिन हमने जो 17,350 के आसपास एक इंट्राडे बॉटम बनाया था, और लगातार हम पूरे पिछले हफ्ते 5-6 दिनों से 17,600 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करके बैठे। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अगर किसी भी खराब खबर की वजह से आपको नीचे के लेवल पर एंट्री करने का मौका मिले तो करना चाहिए। और अगर आज एक ग्लोबल संकेतों के चलते या किसी भी वजह से नीचे की तरफ एक बाजार गैप नीचे ओपनिंग होता है, तो वहां पर भी खरीदारी करने का आपका मौका होगा। जो खरीदने के लिए अच्छी जगह है, जहां पर सपोर्ट करने की कोशिश निफ्टी आज करेगा आपके लिए, वो लेवल है 17,675, 17,650, 17,725। इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो इस रेंज को सपोर्ट के तौर पर देखना चाहिए। और ऊपरी सीमा पर 17,975 से 18,100 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का भी जहां तक सवाल है, 41,150, 41,275 बैंक निफ्टी के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। SBI के दमदार नतीजे आए, वो बाजार को थोड़ा मूड सुधारने में मदद करेंगे। बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अच्छे मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 42,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, तो वो पार किया तो 42,075 से लेकर 42,300 ये वो रेंज होगी जहां पर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। जब तक कोई खास बड़ी और बुरी खबर आती नजर ना आए, तब तक मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश इस हफ्ते और आज के सेशन में कर सकते हैं। जी, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली सर मानते हैं कि आपको सतर्क जरूर रहना है, लेकिन आज बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, आपको कुछ खरीद के मौके जरूर मिलेंगे। 17,650, 725 सपोर्ट लेवल, 18,100 तक निफ्टी की जो रुकावट वाली रेंज है स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में 41,150 से 275 की सपोर्ट रेंज है, और अपर बैंड 42,075 से 42,300 तक एक्सटेंड होता दिखाई दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, एंड ऑफ कोर्स दिसंबर तिमाही के नतीजे किस प्रकार के रहे हैं। वरुण आज पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, पहले तो यही बताइए वीकेंड पे नंबर्स कैसे आए हैं और पूरी एनालिसिस सामने रखिए। ओके, गुड मॉर्निंग नेहा। तो काफी सारी कंपनियों के नंबर्स आए हैं, और ज्यादातर नंबर्स अगर आप देखेंगे तो अच्छे हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन पे सारे नंबर्स देख सकते हैं। सबसे पहले ITC नंबर्स काफी अच्छे हैं, आय में 3% की बढ़ोतरी। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 38.3% पे आए हैं, मुनाफे में 21% की बढ़ोतरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिगरेट वॉल्यूम्स जो है उसमें करीब 14.5 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अनुमान 10 से 11% के आसपास था। 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही साथ ITC ने एक होली ओन सब्सिडरी का गठन भी किया है। SBI नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, NII में 24% की बढ़ोतरी है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 14,200 करोड़ पे आया है।
लोन ग्रोथ 17.5%, डिपॉजिट 9.5%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% से बढ़ के 3.69% पे आए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक्सपोजर पे अपनी सफाई भी दी है। कुल लोन बुक का केवल 0.9% के आसपास का एक्सपोजर जो है वो अडानी ग्रुप पे है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज नंबर्स कमज़ोर है, आय 20% गिरी है, मार्जिन 43% से गिर के 17% और मुनाफा 81% गिरा है। ₹1 प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन मिक्स परफॉर्मेंस है, आय में 8% की बढ़ोतरी, लेकिन मार्जिन गिर के आए हैं और मुनाफा 101 करोड़ से घटकर करीब 62 करोड़ पे आया है। M&M फाइनेंस अच्छे नंबर्स है, NII में बढ़ोतरी हुई है, हालांकि जितना अनुमान था उतना ही है। मुनाफा 430 करोड़ का अनुमान था, 630 करोड़ के आसपास आया है। लोन ग्रोथ 21%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। इसके अलावा मन्नपुरम नंबर्स ठीक ठाक है, NII 19% बढ़ी है, मुनाफा अगर आप देखेंगे 393 करोड़ पे आया है, 370 करोड़ का अनुमान था। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए में कमी देखने मिली है। टाटा पावर्स नतीजे अच्छे हैं, यहाँ पे कंपनी की आय जो है करीब 29% बढ़ी है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16.4% पे आए हैं, 13.3% का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का करीब 945 करोड़ पे आया है। इंटरग्लोब एविएशन अच्छे नतीजे हैं, यहाँ पे आय अगर आप देखेंगे 19.5% बढ़ी है, मार्जिन 22.8% पे आए हैं, 1.8% से बढ़ के 3.6% का अनुमान था। मुनाफा 1422 करोड़ पे आया है और घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, 1583 करोड़ का घाटा था पिछली बार। वहीं MCX अनुमान से कमज़ोर है, आय अगर आप देखेंगे 60% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन 22.8% पे आए हैं, 30% का अनुमान था। मुनाफा करीब 39 करोड़ पे आया है, 42 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। ओके, चलिए, तो मिक्स बैग नंबर्स हमें देखने को मिले हैं अलग अलग कंपनीज के। वो पूरी डिटेल्स वरुण ने आपके सामने रखी, लेकिन वरुण, आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे और क्या कोई स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट है? बहुत लंबी लिस्ट है और काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि ओवर द वीकेंड आई। सबसे पहले मैं आपको ट्रिगर्स बता देता हूँ। तो नतीजे आने वाले हैं टाटा स्टील के, इसके अलावा FNO में अगर आप देखेंगे तो LIC हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस के नंबर्स आएंगे। MPC की बैठक आज से शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे नजर रखिएगा। हाल ही की लिस्टेड कंपनी D6 सिस्टम 50% का जो लॉक इन एंकर वो आज खत्म होने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका के दौरे पे हैं, जहाँ पे वो इंडियन एनर्जी वीक 2023 बेंगलुरु में 11:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा देश को HL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है तुमाकुरू में, उसको डेडिकेट करेंगे 3:30 बजे। प्राइस बैंड में बदलाव हुआ है, अडानी ग्रीन के 10% से घट के अब ये 5% हो चुका है। एक्स डेट है कॉनकॉर की इंटरिम डिविडेंड ₹4 का और रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है पटेल इंजीनियरिंग की राइट इशू की। वहीं खबरों में सबसे आगे तो वोडाफोन, क्योंकि सरकार ने जो AGR का बकाया था उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है। ₹10 प्रति शेयर के भाव पे 1613 करोड़ के आसपास की इक्विटी जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुल जो पूंजी मिलेगी 16,133 करोड़ के आसपास। विंडफॉल गेन टैक्स फिर से बढ़ चुका है, तो ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों पर नजर रखेगा। कच्चे तेल पे ₹1900 प्रति टन से बढ़ाकर करीब ₹5050 ATF पे भी बढ़ाया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक सब्सिडरी IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी को प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी करने वाले हैं। 58.18 के भाव पे करीब 2200 करोड़ के आसपास जुटाएंगे। अडानी पोर्ट्स, S&P ने अडानी पोर्ट्स की और अडानी इलेक्ट्रिसिटी की जो रेटिंग है उसको घटा दिया है, स्टेबल से घटा के अब नेगेटिव कर दिया है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस पे भी नजर रखेगा, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि कानूनी प्रावधानों के तहत सरकार अडानी ग्रुप के पिछले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो है वो निरीक्षण कर सकती है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस बॉन्ड के जरिए 1000 करोड़ जुटाने वाला था, उस प्लान को फिलहाल इन्होंने रद्द कर दिया, ये भी खबर आ रही है। बजाज फिनसर्व इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो नॉन यूनिट लिंक पॉलिसीज है जिसमें प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है, कुल APE का एक्सपोजर जो है वो केवल 8% के आसपास का है। आपको याद होगा बजट में इसका ऐलान हुआ था, इसके चलते इंश्योरेंस स्टॉक्स की पिटाई हुई थी। ओबेरॉय रियल्टी कंपनी ने EGM 360 वेस्ट प्रोजेक्ट के 63 यूनिट का अधिग्रहण जो है उसको मंजूरी दी है और ओएसिस रियल्टी द्वारा बनाए प्रोजेक्ट जो है वो स्थित है वहाँ पे। कुल अमाउंट जो है 3400 करोड़ का। इसके अलावा ब्लू स्टार के साथ भूमि खरीद के ट्रांजैक्शन जो है वो इस कंपनी ने पूरा कर लिया है, थाने में था ये। और आखिरी में नाटको फार्मा, US FDA ने विशाखापट्टनम फॉर्मुलेशन फैसिलिटी में रेगुलेटरी इंस्पेक्शन जो है वो पूरा किया है। 30 जनवरी 2023 से 3 फरवरी तक ये चला था और फैसिलिटी को 2 आपत्तियां जारी की गई है। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। शुरुआत हम करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। क्रिसिल पे वो दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं, खरीदारी की रिकमेंडेशन है कैश स्पेस में। 3127 के पास खरीदारी करके चले, 3020 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 3300 का मिल जाएगा। वहीं अनराठी सिक्योरिटीज ICICI बैंक खरीद के चलने की सलाह है, 850 का स्टॉप लॉस लगाइए, 890 के ऊपरी लक्ष्य के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज जानकारों की क्या राय बन रही है, कौन सी रणनीति वो खास आपके लिए लेकर आए हैं।
सफर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बताइए आज कहां आपकी नजर है, कैसे रणनीति अपनाई जाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए ओवरऑल जिस हिसाब से निचले स्तरों से हमें रिकवरी देखने को मिली है, हमारा ये मानना है कि यहाँ से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो इसीलिए मार्केट पे आउटलुक थोड़ा बायस पॉजिटिव साइड में, दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी अशोक लेलैंड को। इस पर्टिकुलर काउंटर में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। 151 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं पे स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपरी स्तर पर 161 के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय एयरटेल, यहाँ पर पिछले एक महीने से साइडवेज जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। यहाँ पे मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 812 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी 781 के स्टॉप लॉस से 812 के टारगेट के लिए। नीलेश जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है आज कमाई के मौके। ये कमोडिटी बाजार की रणनीति रख देते हैं आपके सामने। आज मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजीजा की तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं। पहले सोने पे बिकवाली की रिकमेंडेशन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना टूटा है तो 56,400 के डाउनवर्ड टारगेट के लिए बिकवाली की रिकमेंडेशन है। 57,200 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। सिमिलरली चांदी जो कि 2 महीने के निचले स्तर पर आ लुढ़की है $22.30 के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यहाँ पर भी 67,000 जैसा लेवल डाउन साइड में देखने को मिलेगा। बिकवाली की रिकमेंडेशन है मार्च कॉन्ट्रैक्ट M6 पर बेचकर चले, 69,100 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में 8% की वीकली गिरावट हमने बीते हफ्ते दर्ज होते हुए देखी है। घरेलू बाजार 6,000 रुपए तक आज नीचे टूट सकते हैं। 6,350 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचने की रिकमेंडेशन है फरवरी वायदा MCX पर। आइए अब बढ़ते हैं FIR की तरफ और FI इन्वेस्टमेंट डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखें। देखिए 2 दिग्गज कंपनियों पे रिपोर्ट्स आई है, एक तो ITC और दूसरा SBI। ITC के नतीजे अच्छे थे तो काफ़ी सारे अपग्रेड्स यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले CLA से देखिए, लक्ष्य 405 से बढ़ा के 415 का कर दिया इन्होंने लक्ष्य बढ़ाया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली को अगर आप देखेंगे, इन्होंने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है, 374 से बढ़ा के 415। JP मॉर्गन ने 425 के आसपास के लक्ष्य दिए, इन्होंने भी बढ़ाया है। इसके अलावा जेफरीज देखिए, सिटी देखिए, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो है उन्होंने नतीजों के बाद अपने लक्ष्य जो है उनको बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे आप नजर रखेगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे नतीजे तो अच्छे थे लेकिन इसके बावजूद CLSA ने अपना लक्ष्य घटाया है। खरीदारी की सलाह अभी भी है लेकिन लक्ष्य देके 725 से घटा के 750 का किया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली हो, JP मॉर्गन हो, इन्होंने अपना लक्ष्य जस्ट का तस रखा है। लेकिन गोल्डमैन यहाँ पे इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है 762 से बढ़ा के 788। वहीं जेफरीज 760 का टारगेट खरीदारी की सलाह है। सिटी ने अपना लक्ष्य बढ़ाया है 685 से बढ़ा के 700 और मैक्वेरी ने 695 का लक्ष्य दिया है आउट परफॉर्मर के रेटिंग के साथ। तो SBI फिर भी ब्रोकरेज हाउस की राय थोड़ी मिली जुली है, हालांकि ज़्यादातर ने लक्ष्य बढ़ाए हैं, केवल एक CLSA ने अपना लक्ष्य घटाया है। लेकिन ITC अगर आप देखेंगे तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस एक सुर में सबने अपने टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। वैलिड पॉइंट, शुक्रिया वरुण वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।